अवार्ड्स तो कई होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवार्ड्स, कुछ ऐसे सम्मान होते हैं जिन्हें मिलने के बाद ये लगता है कि एक ऐसी लकीर पूरी हो चुकी है जिससे पार कुछ पाना या ना पाना विकल्प की बात है। आप चाहें या ना चाहें, वो जगह हासिल कर ली है आपने जो सर्वोच्च है। भारतीय सिनेमा का ऐसा ही सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के सम्मान। दादा साहब फाल्के सम्मान 1969 से इसकी शुरुआत हुई। 17वें जो फिल्म अवार्ड्स हैं उनमें दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई। आपको बताएं कि दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं। 1913 में उन्होंने हरिश्चंद्र फिल्म बनाई। ये बड़ी अजीब बात है कि हरिश्चंद्र फिल्म के लिए उन्हें कोई महिला किरदार नहीं मिली, इसलिए उसमें जो तारामती का किरदार है वो एक पुरुष पात्र ने निभाया। और दादा साहब फाल्के खुद हरिश्चंद्र बने और अपने 7 साल के बेटे को उन्होंने हरिश्चंद्र के पुत्र के रूप में किरदार दिया। दादा साहब फाल्के ने जुनूनी हद तक भारतीय सिनेमा के उत्थान के लिए उसमें नए नए प्रयोग किए। उसके लिए वो विदेश में गए, अपनी फिल्में लेकर के वहाँ से सीख करके लाए और भारतीय सिनेमा को उन्होंने कम वक्त में उस पायदान पर लाके खड़ा किया जहाँ पर उस वक्त का विश्व सिनेमा था, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की वो ललक थी जो उन्होंने पूरी तरह से सिनेमा में उतारी। या फिर ये कहें कि अपनी पूरी जिंदगी, उस वक्त उनके पास जितना भी पैसा था, सब कुछ उन्होंने सिनेमा के लिए दे दिया। और इसीलिए भारतीय सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के सम्मान। इसमें एक गोल्डन लोटस दिया जाता है, यानी एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, शॉल, प्रशस्ति पत्र, वित्तीय राशि। वित्तीय राशि हर साल बदलती रहती है, बढ़ती ही रहती है। इस साल के दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में दिया जा रहा है मिथुन चक्रवर्ती को। 350 से ज़्यादा फिल्में, 50 साल से ज़्यादा का करियर और अब तक हार ना मानने का जुनून है जिसने मिथुन दा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती को बनाया है इस अवार्ड का हकदार। अब तक भारतीय सिनेमा के जितने भी दिग्गज हैं, जितने भी बड़े नाम हैं, या फिर आपको ये लगता है कि जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। और ये क्योंकि भारतीय सिनेमा का है, इसमें कोई भाषा, किसी भी प्रकार से भाषा की कोई सीमा नहीं है। किसी भी भाषा के सिनेमा के कलाकार को, अब उसमें चाहे वो अभिनेता हो, लेखक हो, निर्देशक हो, पटकथा लेखक हो, कोई भी हो, सिनेमा जगत में काम करने वाला, किसी भी भूमिका में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो जिसका योगदान उस स्तर का है, उसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाता है। और 2024 का ये अवार्ड जा रहा है मिथुन दा के नाम। उन्हें ढेरों शुभकामनाएं।